Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do about modals, modal verbs. What are modals? You must know what are modals. Modals are like helping verbs. They are like auxiliary verbs, and they show us the possibility or ability, permission, intent. Like this, the verbs that show all this along with the main verb, because they are the helping verb, they are known as modals. There are many kinds of modals. Today we will do around 8 types of modals today, along with the examples and the meanings. Okay, सो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला मोडाल वर्ब है कैन. ओके, सो कैन कैन अगर आप हिंदी में लिखें तो कैन होता है सकता हूँ, सकती हूँ. ओके, कोई भी कार्य मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एक्चुअली एक तरीके से ये आपको शो कर रहा है एबिलिटी, कोई काम करने की क्षमता. ओके, मैं ये कर सकता हूँ. लाइक आई कैन ड्राइव अ कार. मैं कार चला सकता हूँ या चला सकती हूँ. आई कैन ड्राइव अ कार. तो एबिलिटी, जब कोई चीज़ हम करने में सक्षम है, हमें कोई चीज़ आती है, हम कोई चीज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं मोडाल वर्ब दैट इज़ कैन. सो आई कैन ड्राइव अ कार. यहाँ पर मेन वर्ब आपका ड्राइव है और कैन आपको ड्राइव करने की एबिलिटी या क्षमता बता रहा है. सो दैट इज़ अ मोडाल वर्ब. सो कैन इज़ द मोडाल वर्ब एंड ड्राइव इज़ द मेन वर्ब. ओके, तो इस तरीके से आप कैन यूज़ कर सकते हैं. दैट आई कैन ड्राइव अ कार. आई कैन, शी कैन, शी कैन ईट एन एप्पल. है एप्पल खा सकती है अगर अवेलेबल है. ओके, तो ये हमें दिखाता है पॉसिबिलिटी या एबिलिटी जब हम कोई काम करने के सक्षम हैं. ही कैन प्ले अ गिटार. ही कैन प्ले गिटार, यानी कि वह गिटार बजा सकता है, वह गिटार बजाने में सक्षम है, उसे गिटार बजाना आता है. सो दैट इज़ कैन. ओके, ही कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. ओके, सो कैन या एबिलिटी दिखाने के लिए हम वर्ड कैन यूज़ करते हैं मोडाल वर्ब. ओके, नेक्स्ट जो हमारा मोडाल वर्ब है वो है कुड. तो कुड हमें दिखाता है, कुड भी हमें एबिलिटी ही दिखाता है या फिर पास्ट और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी दिखाता है. ओके, पास्ट या फ्यूचर प्रोबेबिलिटी दिखाता है, वो होता है कुड. सका, पाया. ओके, अगर आप हिंदी में बात करें, मैं यह कर सका, मैं यह कर पाया. ओके, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुड. जैसे आई कुड ड्राइव अ कार, अगर हम ये यूज़ करेंगे तो यानी कि ये हमें एक पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं आई कुड ड्राइव अ कार व्हेन आई वाज यंग. ये आपको पास्ट का एक एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं जब यंग था, मैं जब जवान था, तो आई कुड ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता था. तो यह कुड यूज़ करेंगे. आई कुड ड्राइव अ कार. बेसिकली आप कैन के पास्ट टेंस में भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं. आई कुड ड्राइव अ कार व्हेन आई वाज यंग. आई कुड नॉट कैरी द लगेज. मैं सामान नहीं उठा पाया. मैंने यह नहीं कर सका. आई कुड नॉट कैरी द लगेज. मैं लगेज यानी कि अपना सामान नहीं उठा पाया, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया कुड. ओके, नेक्स्ट जो हमारा मोडाल है वो है मे. मे हिंदी में अगर हम कहें तो शायद, हम एक पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं. शायद सकता है या सकती है, शायद यूज़ करते हैं हम इसमें. मे हमें बताता है परमिशन के लिए भी हम मे यूज़ करते हैं. हमें अगर कोई परमिशन लेनी है किसी चीज़ की तो भी हम मे यूज़ करते हैं, या हम कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताते हैं. अगर कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो उसमें भी हम मे यूज़ कर सकते हैं. परमिशन के लिए जैसे आप एग्जाम्पल देखो तो मे आई कम इन. वेरी
May I come in? We are asking for a permission. May I drink water? May I borrow your pen? Okay, when we are asking for any permission, polite permission, we use may. Okay, और इवन फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब शायद आगे आने वाले टाइम में ये काम हो सकता है, वहाँ पर भी हम मे यूज़ करते हैं. लाइक शी मे बाय द ड्रेस, वह शायद ड्रेस खरीद सकती है. शी मे बाय द ड्रेस, वह शायद ड्रेस खरीद सकती है. फ्यूचर की अगर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इस वाले सेंटेंस में, शी मे डू दिस, शी मे गो टू दिल्ली, शी मे, ही मे ड्रिंक वाटर. ओके, वट एवर, आप यहाँ पर कोई भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी जब दिखाते हैं तो आप मे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका मस्ट. मस्ट तो ज़रूर चाहिए. ओके, जब हम कोई चीज़ ज़रूर के लिए यूज़ करते हैं, यू मस्ट डू दिस, ये तुम्हें करना ही चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं. मस्ट एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपको एक ऑब्लिगेशन दिखाता है कि ये आपको काम करना ही है. यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दिस, आपको ये करना ही करना है. तो लाइक वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए, वो हमें मानने ही चाहिए, ज़रूर मानने चाहिए. उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं. तो दैट इज़ आवर ऑब्लिगेशन. सो वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स. ही मस्ट विजिट द डॉक्टर. हिज कंडीशन इज़ वेरी बैड, ही मस्ट विजिट द डॉक्टर, मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए. ही मस्ट विजिट द डॉक्टर बिकॉज हिज कंडीशन इज़ रियली वेरी बैड, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो ही मस्ट विजिट द डॉक्टर. तो ये हमें बता रहा है ज़रूर चाहिए, हमें कोई ऑब्लिगेशन या कोई काम हमें ज़रूर करना चाहिए. नेक्स्ट मोडाल जो है हमारा वो है शुड. शुड हम यूज़ कर देते हैं ये करना चाहिए आपको. मस्ट था ज़रूर करना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. और शुड है कि आपको करना चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है कि आपको करना चाहिए. ये हम एक तरीके से आपको सजेशन कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं. अगर आपको कोई एडवाइस करता है या आपको या आपको मैं कह देती हूँ जैसे आपको पढ़ना चाहिए, ओके, तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, एक एडवाइस दे रही हूँ, तो वहाँ पर हम लोग शुड यूज़ कर सकते हैं. ओके, लाइक we should visit Manali during snowfall. यानी कि स्नोफॉल के टाइम पे हम सबको मनाली जाना चाहिए, देखना चाहिए. हम एक सजेशन दे रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, एक अपनी तरफ से हम एक एडवाइस दे रहे हैं. ठीक है, एक तो वहाँ पर हम शुड यूज़ करते हैं. वी शुड visit Manali during snowfall. He should study hard. उसे मेहनत तली पढ़ाई करनी चाहिए. If he wants to get good obviously marks, or if he wants to crack the exams, then he must study hard. He should study hard. ओके, तो यहाँ पर आप शुड यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि हम लोग मोडाल इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं. मस्ट की जगह हम शुड की जगह मस्ट, इस तरीके से कई सेंटेंसेस होते हैं जब पर शुड और मस्ट दोनों ही ठीक हो जाते हैं. ओके, सो वहाँ पर शुड भी और मस्ट भी दोनों लगा सकते हैं. तो ऐसे इंटरचेंजेबली हम लोग कई बार यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आपका जो मोडाल है वो है वुड. वुड जो मोडाल होता है वो लगभग जैसे आप कहो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि ताते ती, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. वो है जाता है या जाती है, तो वहाँ पर ता ती ते मैं कह सकती हूँ, वहाँ पर हम लोग वुड यूज़ करते हैं. दैट आई वुड गो टू दिल्ली. मैं दिल्ली जाता हूँ.
तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और या वुड रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक वुड यू माइंड पासिंग मी द राइस। वुड यू माइंड पासिंग मी द राइस, तो इस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे राइस पास कर सकते हो, या राइस पास करने में तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। ओके, सो वी आर रिक्वेस्टिंग वुड यू माइंड पासिंग मी द राइस। ओके, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट की तरह हम लोग वुड यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक एज अ रिक्वेस्ट या एक नॉर्मल सेंटेंस में तातीते में भी हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइट। माइट कई बार मे के पास्ट टेंस में भी की तरह भी यूज़ होता है, और माइट हम लोग किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी अगर कुछ है कोई काम करने की, तो हम यूज़ कर सकते हैं माइट। हिंदी में अगर मैं कहूँगी तो सकेगा। ओके, लाइक ही माइट गो टू दिल्ली, वो शायद दिल्ली जा सकता है। ओके, वह दिल्ली जा सकता है या जा सकेगा। ही माइट गो टू दिल्ली। वी माइट गो ऑन अ वेकेशन, हम छुट्टियों पर जा सकते हैं। ही माइट बी ऑन लीव टुडे, वह आज छुट्टी पर हो सकता है। ओके, तो हम एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी तो है बट शायद कम है, तो वहाँ पर हम लोग माइट यूज़ करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो माइट यूज़ कर देते हैं हम वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट और जो लास्ट मोडाल आज हम करेंगे वो है ऑट टू। ऑट टू एक तरीके से आपका यूज़ करते हैं हम जब कोई ऑब्लिगेशन ये दिखाते हैं, या फिर डूइंग व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ राइट और करेक्ट, जो कि सही काम है करने के लिए, उस वक्त पर वहाँ पर हम ऑट टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई ऑट टू इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, मुझे अगर कहीं बाहर जाना है तो आई ऑट टू इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, यही सही है, यही करेक्ट बात है कि मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाऊं। सो वहाँ पर हम ऑट टू लगा देते हैं, आई ऑट टू इन्फॉर्म माई पेरेंट्स। वी ऑट टू, जो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो कोई मॉरल ड्यूटी बनती है, वहाँ पर हम लोग ऑट टू यूज़ करते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम ऑट टू यूज़ कर देते हैं वर्ड जहाँ पर हमारी कोई मॉरल ड्यूटी या व्हाट इज़ करेक्ट, क्या सही है वह करने का अगर सेंस आता है सेंटेंस में, तो हम वहाँ पर मोडाल ऑट टू भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑट टू को वैसे हम मोस्टली सेमी मोडाल की तरह कहते हैं। सेमी मोडाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उसके बाद आज हमने ये मोडाल्स किए हैं, तो इनके सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड कुछ एक्सरसाइजेज इन पर आप कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस में कैन कुड माइट आ सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज मैं भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो सब कीजिएगा एज अ प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू